हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पावरफुल प्रोविजंस में से एक आर्टिकल 32 के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं तो सिटीजन क्या करे। इसी प्रॉब्लम का सलूशन देता है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और आज के हम इस वीडियो में समझेंगे आर्टिकल 32 का मीनिंग, 5 रिट्स जो इसके अंडर कवर होती हैं, और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हो रही थी तब मेंबर्स को एक बड़ा कंसर्न था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिख भी दिए गए लेकिन उन्हें इन्फोर्स करने का कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल राइट्स बनकर रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि सिटीजन्स को एक डायरेक्ट रेमेडी अगेंस्ट द स्टेट मिलनी चाहिए। इसी वजह से आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। और इसीलिए अंबेडकर ने कहा, इफ आई वॉज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड रिफर टू आर्टिकल 32। इसलिए आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 32 पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होता है। पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 32 क्या करता है? ये सिटीजन्स को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का राइट देता है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं। आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के जैसे क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। तो आपको लिखना है हाँ, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। और जो इस पे डिसाइडेड केसेस होंगे, वो जो हम अभी वीडियो के लास्ट में डिसाइडेड केसेस जो होते हैं, इस पे लैंडमार्क केसेस हैं, वो डिस्कस करेंगे, वो लिखना पड़ेगा। कभी कभी ये 10 मार्कर में भी पूछ लेता है, 10 मार्कर में, और कभी कभी 20 मार्कर में भी पूछ लेता है, जैसे कि 20 मार्कर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का मेन पर्पस है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना। ये इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट सिर्फ थ्योरी ना हो बल्कि प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल राइट हो। सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स इशू करने की। ये रिट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सबसे पहले में आता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। हर सिटीजन को राइट है, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए। इसके बाद पार्लियामेंट्स पावर। पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी सिमिलर पावर दे सकती है, मतलब वो किसी और कोर्ट को पावर दे सकती है रिट्स इशू करने के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन नहीं सकती। जो उनको पावर मिली है वो उससे छीन नहीं सकती, बस वो पावर किसी और सिमिलर कोर्ट को दे सकती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 32 सस्पेंशन। आर्टिकल 32 नॉर्मली सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिट्स। ये 5 रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है रिट्स। और सभी रिट्स का अलग अलग मीनिंग है जो कि हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है और कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, तब ये हैबियस कॉर्पस का रिट लगता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पुलिस अगर किसी को लीगल रीजन के जेल में डाल दे तो कोर्ट रिलीज ऑर्डर दे सकता है। किसके अंडर से? किस रिट्स के अंडर से? हैबियस कॉर्पस के रिट्स से। इसके बाद आता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कमांड करता है। गवर्नमेंट ऑफिसर लाइसेंस इशू नहीं कर रहा है जबकि लॉ के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो कोर्ट मैंडमस इशू करेगी कि आप अपना काम करिए, आप अपने जो लीगल ड्यूटी है उसको फुलफिल करिए जो आप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये रिट हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकने के लिए इशू करता है। मतलब कोई कोर्ट जो अपने मतलब उसके ज्यूरिसडिक्शन में वो चीज़ है नहीं, बल्कि फिर भी वो उस केस को या कोई ऑर्डर पास करने वाला है, तो प्रोहिबिशन तो वो पहले ही रोक देता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देता है।
अगर लोअर कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन एक्सीड कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे प्रोहिबिट करता है। इसके बाद आता है सरसरी। सरसरी में होता है कि इसका मेन काम होता है, सरसरी का पर्पस है लोअर कोर्ट के इलीगल ऑर्डर को क्वेश करना। अगर जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अगर ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस वायलेट करे तो सुप्रीम कोर्ट उसका ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। देखिए, प्रोहिबिशन और सरसरी बहुत कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आप इससे ये समझिए ना, प्रोहिबिशन होता है मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना, पहले ही रोक देना, कुछ किसी भी चीज के होने से पहले ही उसको रोक देना। और सरसरी से सी से समझिए क्योर। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको क्योर क्या है, मतलब वो ऑर्डर जो उनने पास कर दिया जो कि गलत था, जो उनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर था, तो उस ऑर्डर को क्वेश कर देना, मतलब कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, उसको वो सरसरी में आता है। इसके बाद आता है कोवारंटो। कोवारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट का यूज होता है जब कोई पर्सन इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो। एग्जाम्पल में हम जैसे समझेंगे, अगर कोई पर्सन है क्वालिफिकेशन के बिना गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करे तो कोर्ट उसे ऑफिस छोड़ने को बोल सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है ये। के बाद जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन करता है, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाता है, सिटीजन को इमीडिएट रिलीफ देता है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 32, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है जो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, तो लाइन से इस पे देखेंगे। सबसे पहले आता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में गवर्नमेंट ने एक जनरल क्रॉस रोड को बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हुआ है और सिटीजन डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। इसके बाद केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट केस में से एक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश की। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, और जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पीआईएल को एक्सपेंड किया। अब कोई भी पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसके बाद आता एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, 1976 का केस है। ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 कई सारे लोग थे जो डिटेन कर लिए गए थे अंडर मीसा। दे चैलेंज दियर डिटेंशन वाया हैबियस कॉर्पस पिटीशन। इन दिस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी नो पर्सन कुड अप्रोच कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। फिर इसके बाद ये हुआ कि वो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकते, इस अगर वायलेट हुआ तो कोर्ट नहीं पहुंच सकते। फिर इसको ओवर रूल्ड किया गया जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के द्वारा। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड आर्बिट्रेली। ये हमारे के एस पुत्तस्वामी है जो कि अब नहीं रहे हैं, अ की फिगर इन द फाइट फॉर प्राइवेसी इन द डिजिटल एज। इसके बाद आता है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के रिलेशन की। आर्टिकल 32 ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले क्या होता था, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए लोकस स्टैंडी रूल फॉलो होता था। इसका मतलब था कि सिर्फ वही पर्सन कोर्ट जा सकता है जिसका राइट डायरेक्टली वायलेट हुआ हो। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब और अनपढ़ हैं या सोसाइटी डिसएडवांटेज में होते हैं और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अब पीआईएल के थ्रू कोई भी सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, इवन अगर उसका पर्सनल राइट वायलेट हुआ हो या ना हुआ हो। इसका मेन पर्पस है पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 32 के अंडर पीआईएल फाइल करके कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट इशू एड्रेस किया है, जैसे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बाउंडेड लेबर के राइट्स, प्रिजनर्स के राइट। इस स्लाइड में हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 32। नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन इंक्रीज होता है और लिटिगेशन एक्सपेंसिव हो सकता है। अब फाइनली हम आर्टिकल 32 का कंक्लूजन समझेंगे। आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से एक माना जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपर पर लिखे हुए राइट्स ना रहे, बल्कि उनको प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट और इन्फोर्स किया जा सके। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 उसे पावर देता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सके। इसी वजह से आर्टिकल 32 रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि गवर्नमेंट या अथॉरिटीज
ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकती। साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और सबको उसका रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो फंडामेंटल राइट की प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम हो जाती, क्योंकि उन्हें इन्फोर्स करने का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होता। इसलिए आर्टिकल 32 को डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड माना जाता है, जो सिटीजन्स की इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी रीजन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है। तो आज हमने इस वीडियो पे समझा आर्टिकल 32 क्या होता है, 5 रिट्स इसके हमने समझे, इंपॉर्टेंट केस लॉ हमने पढ़ा, और आर्टिकल 32 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।